बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होश में आओ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शर्म करो, डूब मरो भाई डूब मरो, कानून व्यवस्था ठीक करो, कानून व्यवस्था ठीक करो, किसानों का कर्जा माफ करो, किसानों को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो, वरना गद्दी छोड़ दो। अभी आदरणीय श्रीचंद जी कह रहे थे कि उदयलाल आंजना को इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की अराजक, नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार आज तक आई नहीं है, जिसने राजस्थान को अपराधों की राजधानी बना दिया। और इस पूरी बारात का अली बाबा 40 चोर का सरगना कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। और इस्तीफा देना चाहिए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, यदि उसमें ईमान और नैतिकता है तो। मैं यहां इसलिए आया हूं, यूं तो राजस्थान की सरकार के खाते में 7 हत्याएं रोज लिखी होती हैं, और ये मैं कोई राजनीतिक और सियासी आरोप नहीं लगा रहा। ये देश का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो बताता है 6000 से भी ज्यादा हत्याएं हर साल होती हैं, 17 बलात्कार रोज होते हैं, 8.5 लाख मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज होना, ये किसी भी सरकार की कानून व्यवस्था की झांकी है, बानगी है। लेकिन जब सरकार कमजोर होती है तो नीचे का सिस्टम भी कमजोर होता है। और सिस्टम इसलिए कमजोर होता है कि यदि आपकी छाती पर, कुर्सी पर राज करने वाले लोग अनैतिक होते हैं, बेईमान होते हैं, जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं होता। ये लोकतंत्र है, इसलिए हो सकता है 50 वोट वाला हार जाए, 51 का जीत जाए। इस कांग्रेस पार्टी को पूरा मैंडेट नहीं था, 99 सीटें थी, आपको ध्यान में होगा। 6 बीएसपी के लोगों को अनैतिक तरीके से उन्होंने मर्ज किया, 13 निर्दलियों को समर्थन लिया, तो ये जुगाड़ की सरकार थी। और मर्दानगी की बात तो ये होती है कि जिस तरीके से अनैतिक समझौते आपने किए, नैतिक और ईमान होता तो आप अपने दम पे सरकार चला के बताते। लेकिन उस अनैतिक समझौतों में कुर्सी को बचाने के लिए जिस तरीके से अपनी पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर के लोगों को भी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, आपने उनके ईमान पर छोड़ दिया। और इसलिए सरकार को बचाने के लिए जितने अनैतिक समझौते किए, जो छूट दी लूट करने की, अपराध करने की, जनता को पीड़ित और प्रताड़ित करने की, और जब चौकीदार खुद चोर हो जाए, रखवाड़ा खुद चोर हो जाए, ईमान गिर जाए, अनैतिक हो जाए, तो उस हुकूमत से, राज से आप न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री के शब्द थे जो मैंने इस्तेमाल किए, जो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के लिए किए, लेकिन उनके मुंह से निकले हुए शब्द उन पर ही लागू होते हैं। नकारा कौन है, निकम्मा कौन है, गद्दार कौन है, चोर और बेईमान कौन है। लेकिन राजस्थान को इसलिए जाना जाता था कि राजस्थान में शांति है। राजस्थान में व्यापार करने के लिए लोग आते थे, व्यापार के बजाय घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आते थे, रिहाइश के लिए आते थे। आपको ध्यान होगा, असम में जब आतंकवाद हुआ तो लोगों ने सबसे पहले राजस्थान को ही चुना कि बसने के लिए सबसे महफूज जगह है ये। दुनिया के हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। जो भारत में घूमने आता है उसका पैर राजस्थान की धरती पर पहले पड़ता है, चाहे वो आमेर का किला देखना है, चाहे चित्तौड़ का किला देखना है।
और इसलिए राजस्थान की जो इमेज थी, वो छवि थी, वो ये थी कि राजस्थान बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश है। लेकिन आज इस तरीके से इतने मुकदमे, इतनी अराजकता, इतने अपराध क्यों है, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकता है। लेकिन मैंने केवल राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं, सामान्य व्यक्ति की हैसियत से जब